बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत पर जानबूझकर कोरोना टेस्टिंग कम करने का इल्जाम। कहा अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोरोना की टेस्टिंग कम होना अवाम के खिलाफ साजिश है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने वजीर आजम को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। बोले पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, PIA में करप्शन, हर वजारत में करप्शन। इमरान खान करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। कहाँ है अलीमा खान की मनी ट्रेल? इंसाफ का दोहरा निजाम नहीं है तो BRT केस पर से हुक्म इम्तना हटाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी बौखला गए हैं। कोरोना में सिंध हुकूमत बिलावल के वालिद की करप्शन को छुपाने में लगी रही। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो जरदारी पर जवाबी वार। बिलावल को मनाजरे का एक बार फिर चैलेंज दिया। कहा बिलावल पार्लियामेंट में जवाब दें, 9 तो 11 ना हो जाएं। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बिलावल भुट्टो ऐसी बातें ना करें। ऐसी बातें करके उन्होंने अपना मजाक बना लिया है। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की पहली कोशिश, सेनेट में नाकामी से 2-4। तरमीमी बिल पेश करने की बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की तहरीक के कसरत राय से मुस्तरद। मौलाना अताउर रहमान और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। NFC और 18वीं तरमीम के वाकई हमला करते हैं तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की NFC और 18वीं तरमीम में छेड़छाड़ पर हुकूमत को वार्निंग। कहा NFC और 18वीं तरमीम पर हमला किया तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर कोरोना हो या ना हो, सड़कों पर निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हुकूमत को घसीट कर बाहर निकालेंगे। कराची में लोड शेडिंग अब भी होगी। इस बार वजह होगी बिन कासिम पावर प्लांट के एक यूनिट में टेक्निकल फॉल्ट। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 130 मेगावाट बिजली कम बन रही है। कई इलाकों में लोड शेडिंग होगी। रिहायशी सार्फिन को रिलीफ देने के लिए सनती जोन्स को भी लोड शेडिंग भुगतना होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन से जहांगीर तरीन ग्रुप का खात्मा हो गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के इंतखाबात में अक्सरियती अरकान ने चौधरी ज़का अशरफ को नया चेयरमैन PSMA पंजाब जोन मुंतखब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए वजीर आला महमूद खान ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मंजूरी दे दी। कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें एक रिटायर्ड जज, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शामिल होगा। तहकीकात में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अजमल वजीर को 2 रोज पहले मुबैना ऑडियो टेप सामने आने पर ओहदे से हटा दिया गया था। अरशद पप्पू कत्ल केस में कराची के इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में उज़ैर बलोच का अपने एतराफ़ी बयान से इनकार। कहा उसका कोई एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। जज ने रिमार्क्स दिए, आपका जज के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ है। बयान पर आपके दस्तखत भी मौजूद हैं। कल आप इस केस के ट्रायल से भी मुकर जाएंगे। अदालत ने लंदन में मुकीम मुलजिम हबीब जान को इश्तिहारी करार दे दी। तालिबात को धमकियां मिल रही हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तालिबात इतनी खौफजदा हैं कि सिक्योरिटी यकीन दहानी के बावजूद दरखास्त नहीं दे पा रही। लाहौर के निजी स्कूल्स की गर्ल्स ब्रांच में तालिबात को हिरासा करने के मामले पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का इंकशाफ। कहा पुलिस ने दरखास्त में अपनी मर्जी की दफात शामिल की। कमजोर दफात की वजह से मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं कर सके। यौम शहदाए कश्मीर पर मुजफ्फराबाद में अजाने, रैलियां, जलसे और मुजाहरे। जिला नीलम, हटियां बाला, बाग, पूंछ और हवेली और दीगर अजला में तकरीबात। शुरका का मजलूम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने का आज़म। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा
भारतीय हुक्मरान जमहूरियत का नाम लेकर इस्तेमाली आका बने हुए हैं। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीरियों की साबित कदमी की वजह से हिंदुस्तान के पांव उखड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में खुसूसी तकरीब में शोहदा को सलामी दी गई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए वाहगा बॉर्डर 15 जुलाई से खोला जाएगा। 15 जुलाई से अफगान बरामदात की इजाज़त होगी। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए हिफाजती इंतजामात और प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के तहत अपना वादा पूरा कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम बाहमी तिजारत बहाल कर दी है। ईद उल अज़हा पर मवेशी मंडियां शहरों के बाहर लगाई जाएंगी। शहरों के अंदर इजाज़त नहीं मिलेगी। औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। लाहौर में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद के लिए सख्त मॉनिटरिंग पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन के SOPs पर सख्ती से नज़र रखी जाएगी। कोरोना की रोकथाम और सेहत की सहूलियात के पंजाब के इक़दाम काबिल तारीफ हैं। सियासी जमातों की फंडिंग की तहकीकात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 15 जुलाई को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग के खिलाफ अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी 16 जुलाई को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुबैना ममनुआ फंडिंग के खिलाफ PTI के फरूख हबीब ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से सियासी जमातों की फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट 17 अगस्त तक तलब कर रखी है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ट्वीट पर मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त निपटा दी। फैसले में कहा कि 15 जून को अदालत FIA को इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे चुकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में एक वाक़े की 2 FIR दर्ज नहीं हो सकती। थर और बदीन में मुबैना खुदकुशियां क्यों बढ़ने लगी? थर पार्कर में रवां साल खुदकुशियों के 60, बदीन में 40 दिन के दौरान 32 मुबैना खुदकुशियों के केसेस सामने आ गए। बदीन में थानों के बाद अब अस्पतालों में भी हुदूद की जंग छिड़ गई। 25 साल के विक्रम की लाश का 17 घंटों बाद पोस्टमार्टम हुआ। अस्पताल के MS ने कहा कि रात में बिजली और दीगर सहूलियात की कमी की वजह से पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं हो सका। दोस्त की खुदकुशी से दिल बर्दाश्ता होकर 22 साल के नौजवान ने अपनी भी जान ली। फैसलाबाद रीजन में 156 रेलवे क्रॉसिंग्स में सिर्फ 58 पर अमला मौजूद होने का इंकशाफ। 98 क्रॉसिंग्स पर नहीं, कई फाटक से भी महरूम। जिन क्रॉसिंग्स पर अमला तैनात है वहां भी अक्सर पर सिग्नल सिस्टम मौजूद नहीं। कई जगह ट्रेन आने की इत्तला मोबाइल फोन से दी जाती है। अवाम को खबरदार करने के लिए सिर्फ तख्तियां लगी हैं। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज के तौर पर केबल ऑपरेटर्स ने शाम 7 बजे से 9 बजे तक कराची में केबल सर्विस बंद कर दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई ने कहा कि के इलेक्ट्रिक एक तरफ हमसे मुज़ाकरात करती है तो दूसरी तरफ जहां दिल करता है केबल ऑपरेटर्स की तारें काट देती है। गवर्नर सिंध से दरख्वास्त की है कि केबल ऑपरेटर्स को बहरान से बचाएं। तहरीक इंसाफ की लेबर यूनियन के तहत स्टील मिल में जबरी बरतरफियों के खिलाफ कराची में मुजाहरा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ भी एहतजाज। मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तान में सहाफत को मीर शकील रहमान ने रोशनास कराया और उन्हें कैद कर दिया गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केबल्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई का कहना है कि हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले मीर शकील रहमान के खिलाफ जालिमाना इक़दाम बंद किए जाएं। मीर शकील रहमान के खिलाफ 34 साल पुराने केस को उठाने के पीछे मुहरकात कुछ और है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 123 रोज से कैद में।
मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। IMF ने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान समेत खित्ते की GDP 1.8% रहने का इम्कान। पाकिस्तान ने लॉकडाउन को नरम किया, पॉलिसी रेट को मुआशी झटकों को बर्दाश्त करने के लिए इस्तेमाल किया, कोरोना से निपटने के लिए टैक्स वसूलियों को मुअत्तल किया। पाकिस्तान को हंगामी इमरजेंसी फंडिंग सपोर्ट फराहम की जा चुकी है। कराची में बादलों की आंख मचोली, इस वक्त कहीं हल्की बारिश कहीं बूंदाबांदी। अगले 5 से 6 रोज मौसम खुशगवार रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, खैरपुर और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब। इस्लामाबाद में 35, लाहौर 37, पेशावर 38, कोयटा 25, गिलगित में दर्जा हरारत 26 डिग्री रहा। जम्मू में दर्जा हरारत 37, श्रीनगर में 30 और लेह में 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। My name is Mambo. No, it's not. It's Mangu, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. और आज़ाद नगर का डोंकी राजा अमेरिका और बरतानिया भी पहुंच गया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अंग्रेजी ज़बान में रिलीज कर दी गई। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब है।